Hello friends, I welcome you to my channel Make Study Easy. Today our topic is past indefinite tense. But before that, our aim is to teach you, and as you all know, we are new here. So please give feedback if you find any problem so that we can improve. Now let's start. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिन्हें सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। इस टेंस में बीते हुए समय में किसी क्रिया या घटना के बारे में बताया जाता है। आइडेंटिफाई के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये, आ, ई आदि शब्दों से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ आएगा, देखिए ज़रा। हम स्कूल जाते थे, जैसे कि लास्ट में ते थे, इससे हम समझ सकते हैं कि ये पास्ट टेंस है। उसी तरह से उसने मुझे नहीं देखा, देखा में आ की आवाज़ आ रही है, आ का साउंड आ रहा है, तो इससे भी पता चलता है कि ये पास्ट टेंस है। थर्ड में वह मेरे घर आया, इसमें लास्ट में देखिए आप या से भी इसकी पहचान की जा सकती है कि ये पास्ट टेंस ही है। अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसके क्या रूल्स ऑफ ट्रांसलेशंस हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जैसे आप जानते होंगे सकारात्मक सेंटेंस, जैसे कि इसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं। आगे देखिए इसके रूल्स क्या हैं। इसमें क्या है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया और प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। आगे एग्जाम्पल देखिए ज़रा। मैंने पत्र लिखा, मैंने इसमें सब्जेक्ट है, पत्र इसमें ऑब्जेक्ट और लिखा इसमें वर्ब यानी कि क्रिया। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है। आई रोट लेटर, रोट यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म, राइट मीन्स लिखना, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो इसमें रोट का यूज़ हुआ है। उसी तरह से देखिए बंदर पेड़ पर चढ़ा, चढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, क्लाइम। जैसे द मंकी क्लाइम्ड द ट्री, क्लाइम की सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे क्या यूज़ होगा। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक देखने की बात यह है कि वैसे तो पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, पर जहाँ डिड का प्रयोग होता है वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसके रूल्स क्या बनेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा एग्जाम्पल की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट सी यू। सी का मतलब आपको पता हो कि देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी, इसलिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म सी का प्रयोग हुआ यहाँ पे। सेकंड में थोड़ा देखिए, उसने कुछ नहीं कहा, ही डिड नॉट से एनीथिंग। से मीन्स कहा, कुछ नहीं कहा, से एनीथिंग। थर्ड में तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट फूड। ये तो सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। आगे देखिए पिताजी ने हमें नहीं डांटा, नहीं पीटा, सॉरी, पिताजी ने हमें नहीं पीटा। फादर डिड नॉट बीट अस, पीटने की इंग्लिश बीट, इसलिए बीट अस। इसमें देखिए फादर सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट है ही है, और वर्ब यहाँ पे बीट और अस हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। और यही है कि डिड विल यूज़ इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट। कहने का मतलब यह है कि डिड का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रूल्स ऑफ ट्रांसलेशंस क्या हैं। इसमें WH फैमिली प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखिए, क्या वह तुम्हारे घर आया,
डिड ही कम टू योर हाउस। और सेकंड देखिए, तुम कहाँ गए। इसमें देखिए WH फैमिली का वर्ड आ गया है, कहाँ का आएगा, वेयर। तो पहले WH फैमिली के वर्ड का यूज होगा, वेयर डिड यू गो। नेक्स्ट, क्या सीता स्कूल गई। डिड सीता गो टू स्कूल। तुमने गाना क्यों गाया। अब फिर देखिए यहाँ पे क्यों WH फैमिली का फिर से वर्ड आ गया है, इसके लिए वाई का यूज होगा, वाई डिड यू सिंग द सॉन्ग। थोड़ा सा वर्क आपके लिए, नोटिस कीजिए प्लीज। मैंने उससे कहा, बिल्ली सड़क पर दौड़ी। राम ने कार नहीं चलाई। क्या राष्ट्रपति ने लाल किले पर झंडा फहराया। श्याम अभी तक क्यों नहीं आया। हमने सर्कस नहीं देखा। लास्ट में क्या मास्टर जी ने पाठ पढ़ाया। इसको आप ट्राई कीजिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द